हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। एनटीपीसी पीवाईक्यूएस के जितने भी जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी क्वेस्ट, प्रैक्टिस सेट 22 हमारा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय आय होती है उसका मुख्य स्रोत है कृषि, एग्रीकल्चर जो है भारत का जो राष्ट्रीय आय किसका मेन सोर्स ऑफ इनकम किसका, इंडिया नेशनल इनकम की बात करें तो ये है कृषि हमारे भारत की राष्ट्रीय आय का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें अपने यहाँ पर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया? असंगठित क्षेत्र ये है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? हु एस्टिमेट्स नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किया जाता है। इसका आकलन किया जाता है भारत में किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि जो होती है ये आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक प्रदान किया जा सकता है। कौन सा? ये है जो कि प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की मेरे वृद्धि की बात हो रही है। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक प्रदान किया जा सकता है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है कौन? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है भारत में, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करते हैं हम यहाँ पर, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह क्या था मतलब? तो बिहार का जो प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में क्या कम है? राष्ट्रीय औसत का 33%। कितना? राष्ट्रीय औसत का 33% है ये जो बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें। बिहार की राजधानी है पटना, जिसे पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। बिहार के CM है नीतीश कुमार। बिहार में ग्रामीण क्रिकेट लीग की आयोजन होगा इस बार 2025 में। यहीं पर जाट जटिन नृत्य उत्सव होता है और छठ पूजा यहाँ का सबसे बड़ी पूजा महापर्व होता है। मधुबनी पेंटिंग बिहार की पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो हु डिटरमाइंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो होता है ये भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। कौन करता है? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, इसका निर्धारण करता है। वित्त आयोग कौन है? फाइनेंस कमीशन है। वित्त की बात करें, वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्री कौन है इस टाइम वर्तमान में भारत के? तो निर्मला सीतारमण जी भारत की वित्त मंत्री हैं। इन्होंने 8वीं बार लगातार 1 फरवरी 2025 को अपना बजट पेश किया। बजट में 12 लाख तक की इनकम टैक्स को छूट दी है आयकर पर, और मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनी हुई थी। बजट की बात करें तो नाबार्ड ये भी एक क्या है, घरेलू मतलब जैसे कि जो नाबार्ड है इससे एक योजना है। नाबार्ड जैसे सब योजनाएं होती हैं उसी तरह नाबार्ड भी एक स्थापना की गई थी नाबार्ड की। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड की बात करें, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की ये है नाबार्ड। 12 जुलाई 1982 में भारत में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 12 जुलाई 1982 की बात हो रही है, इसकी स्थापना की गई थी। ये है नाबार्ड की स्थापना को संसद के अधिनियम के माध्यम से एक विकास बैंक के रूप में की गई। उसे समन्वित ग्रामीण विकास का संवर्धन ये ग्रामीण विकास के लिए है। कौन सी? नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड के अभी मालिक कौन है वर्तमान की बात करें तो 100 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी के साथ में स्थापित की गई थी। इसकी चुकाई गई राशि जो 31 मार्च 2020 तक है 14,080 करोड़ रुपए थी। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच शेयर पूंजी की संरचना में संशोधन के परिणाम स्वरूप नाबार्ड आज पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। अधिकृत शेयर पूंजी 30,000 करोड़ रुपए है। ये नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की वर्तमान में राजधानी क्या है? ये वर्तमान में नाबार्ड की अधिकृत पूंजी की बात करें तो 5,000 करोड़ रुपए, इसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नाबार्ड की हो रही है बात। मुख्यालय इसका मुंबई में है। कहाँ पर?
मुख्यालय मुंबई में है इसका। नाबार्ड की बात करते हैं। कृषि मंत्रालय, अभी इस टाइम कृषि मंत्रालय के मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान इसके मूल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ है? तो अर्थ शोधन निवारण जो अधिनियम है वो लागू हुआ है 2005 से। कब से? 2005 से ये लागू हो चुका है भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? जीडीपी के संबंधित, किससे संबंधित है? हिंदू की जो वृद्धि दर है वो किससे संबंधित है? जीडीपी से संबंधित है। मुद्रा है करेंसी, जीडीपी है जनसंख्या पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन था? तो जनसंख्या के हिसाब से बात करें सबसे ज़्यादा था तो उत्तर प्रदेश राज्य की। सबसे कम जनसंख्या किसकी थी? किस राज्य की? सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, ये इसका आकार है। तो भारत में अगर सीमांत कृषि भूमि जोत का जो आकार है वो है 1 हेक्टेयर से लेकर के 2 हेक्टेयर तक इसका आकार है भारत में सीमांत कृषि भूमि का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्यान्नों का वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स का जो ये है, तो भारत में खाद्य जो प्रबंधन है उसका उद्देश्य खाद्यान्नों का वितरण उद्देश्य नहीं है। इसका क्या है? उद्देश्य नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से जो है सक्षमता उपागम, ये क्या है? सक्षमता उपागम जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। किससे संबंधित है? अमर्त्य सेन से संबंधित है ये प्रोफेसर से सक्षमता उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरमैन का निधन हुआ है वो कौन थे? फोरमैन कौन है? इनका निधन हो चुका है, ये कौन थे? फोरमैन की बात हो रही है। तो फोरमैन ये एक बॉक्सर थे। कहाँ के बॉक्सर हैं ये? कहाँ के? और इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। फोरमैन जी की बात करें, इनका अभी ये इस दुनिया में नहीं रहे, इनका निधन हो चुका है। फोरमैन की बात करते हैं फोरमैन जी की। अगर निधन वाले लोगों की बात करें तो और भी कई लोग हैं जिनकी अभी हाल ही में निधन हो चुका है। इनमें तो KM करियप्पन का निधन हो चुका है जो कि विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थे। और T जयचंद्रन का भी निधन हुआ है, गायक थे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता भी हैं और केरल राज्य फिल्म पुरस्कार से भी जीत चुके हैं 5 बार। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रीतीश नंदी जो है वो भी पत्रकार हैं, कवि और फिल्म निर्माता भी थे। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है 1977 में। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम परमाणु वैज्ञानिक पद्मश्री से सम्मानित और पद्म भूषण से सम्मानित, विभूषण से, जो कि पद्मश्री है 1975 को प्राप्त हुआ था, पद्म विभूषण 1999 से सम्मानित हो चुके हैं। टोमिको इटुका जो है ये विश्व की सबसे वृद्ध महिला है 116 वर्ष की। कौन? टोमिको इटुका। KS मनीलाल जो है प्रख्यात वनस्पति शास्त्री हैं और फिल्म निर्माता हैं, पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं 2020 में। कौन है? KS मनीलाल की बात करें। MT वासुदेव नायर की बात करें तो मलयालम लेखक है, पद्म विभूषण से 2025 से सम्मानित हो चुके हैं, पद्म भूषण 2005 में, और ज्ञानपीठ की बात करें तो 1995 में इन्हें मिला है। MT वासुदेव नायर जी की बात करें। जिमी कार्टर इनका भी निधन हो चुका है। सुजुकी किसके? अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति हैं, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है 2002 की। ओसामू सुजुकी मोटर के पूर्व अध्यक्ष हैं, पद्म विभूषण के 2025 के विजेता और पद्म भूषण के 2007 के विजेता हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री 13वें नंबर के थे, पद्म विभूषण 1987 से सम्मानित हो चुके हैं। श्याम बेनेगल फिल्म निर्माता हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं 1976 में, पद्म भूषण से सम्मानित हैं, किसमें? पद्म भूषण सम्मानित हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2005 से भी सम्मानित हो चुके हैं श्याम बेनेगल। ओम प्रकाश चौटाला की बात करें तो हरियाणा के पूर्व CM रह चुके हैं ओम प्रकाश चौटाला, जो कि 5 बार क्या है? CM हो चुके हैं। हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अभी इस टाइम वर्तमान में है नायाब सिंह सैनी, हरियाणा के कौन है? CM हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर हम, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? नटवरी नृत्य, तो नटवरी नृत्य जो है वो कथक नृत्य शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? कथक नृत्य शैली से संबंधित है। नटवरी नृत्य की बात करते हैं।
नटवरी। ये नटवरी कथक है कहाँ का लोक नृत्य है? कथक जो है उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। किस राज्य का? उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है कथक। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? लखनऊ है, जिसे नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। जिले हैं 75, 403 हैं विधानसभा में सीटें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अयोध्या मंदिर की स्थापना हुई थी 2024 में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी श्री राम जी की। यहीं पर चरकुला, नौटंकी, ये जो डांस होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, यहीं पर होते हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यूपी की आनंदा डायरी विश्व का सबसे बड़ा पनीर स्लैब बनाकर गिनीज वर्ल्ड बनाया है। नोएडा में चिप डिजाइन में नीलेट उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया है एस कृष्णन ने। योगी ने अयोध्या में स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल पैथोलॉजी का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार की योजना की शुरू की है योगी आदित्यनाथ ने। राज्य सरकार ने यूपी के हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इसके उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर एक माँ दुधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा सेन सेंचुरी है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की बात करें, यहीं पर प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आयोजन हुआ है, जिसमें 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के पर्यटकों की संख्या पार कर गई है। इस यहाँ पर आने वालों की बात करें तो पर्यटकों की संख्या पार कर गई है उत्तर प्रदेश की। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? जो शास्त्रीय नृत्य है। भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। किसकी? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। यहीं पर फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है। वन मित्र पहल शुरू की गई है। यहाँ पर नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश की बात करें, ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ सा? उड़ीसा का। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा में ही कोणार्क मंदिर है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव 2019 में होता है। ये जस्टिस हरीश टंडन जी को उड़ीसा राज्य के कई हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जस्टिस हरीश टंडन। आगामी 57 नंबर की सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन उड़ीसा में होगा। उड़ीसा में होगा इसका आयोजन। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? कथकली जो है शास्त्रीय नृत्य है। किसका? केरल राज्य की बात करें, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल में कौन सा? मोहिनीअट्टम, कालियट्टम, ये सब लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य होते हैं। केरल की बात करें, केरल की राजधानी है पिनराई विजयन। किसकी राजधानी है केरल की? केरल के सीएम है पिनराई विजयन। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। सीपीआई पार्टी से हैं सीएम। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो हैं वो गवर्नर हैं। वेम्पनाडु कायल झील है। इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। पलक्कड़ गैप है। थामारासेरी है, धर्रे हैं। कथकली, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं। 140 विधानसभा में सीटें, जिले 14, लोकसभा में 20 सीटें और राज्यसभा में 2 सीटें हैं। अपनी सीमा साझा करता है 2 राज्यों से, कर्नाटक से और तमिलनाडु राज्य से। यहीं पर कोच्चि है, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। एंड प्राउड परियोजना भी किसने? केरल राज्य ने चालू की है, जिसमें जितनी भी एक्सपायर दवाइयाँ होंगी उनको इकट्ठा करके उन्हें क्या नष्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं अपने अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? अलारिप्पू की बात हो रही है। तो अलारिप्पू नृत्य जो है वो भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? भरतनाट्यम से जुड़ा है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? किस राज्य का? वो है किसका? तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। चेन्नई एयरपोर्ट पर, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया। विश्व समुद्री सम्मेलन 2025 का आयोजन चेन्नई में हुआ है। भरतनाट्यम करने वाली कौन है? पद्म सुब्रमण्यम इससे रिलेटेड है भरतनाट्यम से। महिलाओं के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस अभियान शुरू किया गया है। अभियान कौन सा है? सितारा अभियान। चेन्नई शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है। आईआईटी मद्रास दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित करने जा रही है। आईआईटी मद्रास कहाँ पर है? तमिलनाडु में ही है। यहाँ पर भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु। कथकली केरल का है, उड़ीसी उड़ीसा का है और कथक उत्तर प्रदेश राज्य का है। और अलारिप्पू नृत्य है वो रिलेटेड किससे है? भरतनाट्यम से रिलेटेड है अलारिप्पू नृत्य जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हाल ही में कहाँ भारत और नेपाल
साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में जिले में साहित्य नेपाल और भारत के बीच में साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल में ही नेपाल में पश्मीना महोत्सव मनाया गया है। यहीं पर 18वां हाथी महोत्सव मनाया गया नेपाल में काठमांडू में, जैसे कि पश्मीना महोत्सव आयोजित हुआ था। और राजधानी तो काठमांडू है ही यहीं पर। और जो हमारे भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है, इन दोनों के बीच में जो होती है वो सूर्य किरण एक्सरसाइज है। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है, मुंबई और नागपुर। दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है। मुंबई हमारे भारत की आर्थिक राजधानी भी है। मुंबई को 7 टप्पों का शहर भी 7 टप्पों का शहर भी कहा जाता है। सर जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान के सीएम की बात करें तो भजन लाल शर्मा बीजेपी पार्टी से हैं। दिल्ली की अभी नई रेखा गुप्ता चौथे नंबर की महिला सीएम बन चुकी हैं दिल्ली की। महाराष्ट्र की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस हैं और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजुवुर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? तो बाजुवुर भी किससे रिलेटेड है? भरतनाट्यम से। बाजुवुर किससे रिलेटेड है? भरतनाट्यम से। और इसी तरह आली अट्टू जो भी वो भी किससे? भरतनाट्यम से रिलेटेड है। दोनों ही शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनी अट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैसे यूपीएससी में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? किसे? मतलब यूपीएससी का जो संयुक्त सचिव है उन्हें नियुक्त किया गया है, तो कौन है, कैसे, किसको नियुक्त किया गया नए? तो ये हो गए हमारे अनुज कुमार सिंह जी यूपीएससी के नए सचिव। अगर नए और भी नियुक्तियों की बात करें तो डॉक्टर अंजू राठी राणा जो है देश की पहली महिला सचिव नियुक्त की गई है, विधि सचिव। अजीत रत्नाकर जोशी जो है आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं। अजय भादु गवर्नमेंट ई मार्केट जेम के सीईओ है। मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के अध्यक्ष हैं 7वीं बार लगातार। तुहिन कांता पांडे जो हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। यूनिलीवर के नए सीईओ फर्नांडिस बन गए हैं। शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर थे, अब बन गए हैं आरबीआई के नए गवर्नर हो गए हैं संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। और ये शक्तिकांत दास जी पीएम मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव बन चुके हैं। पहले हैं पीके मिश्रा। सलीला पांडे एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ बन चुके हैं। ज्ञानेश कुमार नया मुख्य चुनाव आयुक्त सीए से नियुक्त किए गए हैं। भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स संस्थान के आईसीएआई के अध्यक्ष बन गए हैं चरणजोत सिंह नंदा जी, इसके अध्यक्ष बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उन 3 शहरों के नाम क्या हैं जहां कथक की परंपरा विकसित हुई थी? तो 3 शहरों की अगर बात करें तो जयपुर है हमारा, बनारस और लखनऊ। बनारस और लखनऊ तो उत्तर प्रदेश राज्य में आते हैं, लेकिन जयपुर जो है राजस्थान में आता है। ये तीनों जगह पर कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई थी। कथक मेन तो उत्तर प्रदेश का माना जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत से डांस होते हैं, चरकुला, नौटंकी, कजरी, रासलीला, रामलीला, पैथा, छोरा, ये सब कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश राज्य के लोक नृत्य हैं और कथक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप लाई हरोबा है? लाई हरोबा तो मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है लाई हरोबा, जो कि किसका प्रारंभिक रूप हरोबा है? मणिपुरी, मतलब जो डांस है ना मणिपुर का डांस ही है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। ये संबंधित किससे है? रूप लाई हरोबा से संबंधित है। ये मणिपुर का एक त्यौहार है शास्त्रीय नृत्य का आधार, ये एक प्रमुख त्यौहार है। और मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर अभी 356 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। एन बीरेन सिंह जी ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। केबुल नामजाओ एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क मणिपुर में पाया जाता है। मणिपुर की बात करें, मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी है मणिपुर की इम्फाल राजधानी है। मणिपुर की इम्फाल राजधानी है। मेघालय की शिलोंग है। नागालैंड की कोहिमा राजधानी है। यहाँ पर बात करें तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कथकली कहाँ का है? कथकली, मोहिनी अट्टम, काली अट्टम ये है केरल के। सत्रिया है असम राज्य के। कौन सत्रिया कहाँ का है? असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया की अगर बात करें, सत्रिया की असम राज्य की बात करें तो असम राज्य की राजधानी क्या है? दिसपुर असम की राजधानी है, दिसपुर है। और दूसरे नंबर की राजधानी कौन सी बन गई है?
डिब्रूगढ़ असम राज्य की राजधानी बन गई है दूसरे नंबर की। असम में एकमात्र कौन पाए जाते हैं? एक सींग वाले गेंडा पाए जाते हैं। जिले 35 हैं। विधानसभा में 126 सीटें, लोकसभा में 14, राज्यसभा में 7 सीटें होती हैं। सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी पार्टी से। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य गवर्नर हैं। डफलोंग, चंडुबी और हिमाली, दीपाली, शिवसागर, तबरंगा ये झीलें हैं असम की। डिगबोई झील है, दीपोर झील है, सोन बिहार और दिहिंग लेक है। रायसीना नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नामेरी ये नेशनल पार्क है। औरंग और डिब्रूगढ़ दिहिंग पटकाई यहाँ के नेशनल पार्क हैं। बिहू नृत्य है, भोरताल नृत्य होता है, खंबा नृत्य होता है और झूमर नृत्य होता है। शास्त्रीय नृत्य क्या है? सत्रिया है। मणिपुरी मणिपुर का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नल चरितम नाटक जो है किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो नल चरितम जो नाटक है वो कथकली नृत्य शैली से संबंधित है। किससे? कथकली से। उड़ीसा का है, सत्रिया असम का, कथकली केरल का नल चरितम नाटक से संबंधित है। किस राज्य सरकार ने मार्च 2025 में मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार की बात करें तो 2025 में मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम को अपना लिया है। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर हुई थी। हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव आयोजित हुआ है। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित हुआ। रामप्पा मंदिर यहीं स्थित है। तेलंगाना में गीगा फैक्ट्री की आधारशिला अश्विनी वैष्णव जी ने रखी है। मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण जो अधिनियम लागू हुआ है तेलंगाना राज्य में। राजीव युवा विकासम योजना भी शुरू की है तेलंगाना राज्य ने। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन तेलंगाना में हुआ है। कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला तथा ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए हैदराबाद IIT संस्थान के साथ में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तेलंगाना की बात करें, हरियाणा राज्य की बात करें तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। किसकी? हरियाणा की। हरियाणा की राजधानी। नायब सिंह सैनी यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं। यहाँ के वो CM है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। बसाई वेटलैंड झील है, बड़खल झील है, सूरजकुंड ब्रह्म सरोवर यहीं पर है, दमदमा झील यहीं पर है, सोना झील भी यहीं पर है। कहाँ पे? हरियाणा की बात करें तो सोना झील यहीं पर है। एंड सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर नेशनल पार्क, सिलम्बलवारा राष्ट्रीय उद्यान ये सब कहाँ है? हरियाणा में है। सांग, फाग, खोरिया और डफ ये सब लोक नृत्य हैं यहाँ के हरियाणा के। कितने राज्यों से अपनी सीमा का साझा करता है? ये अपनी सीमा जो साझा कर रहा है वो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा कर रहा है और किससे? एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना सीमा साझा करता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, उससे साझा करता है। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में आयोजित होगा हरियाणा में। हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायत भूमि अधिनियम में संशोधन किया है। कुरुक्षेत्र में आबकारी और कराधान विभाग की एक मुश्त निपटान योजना 2025 का शुभारंभ हरियाणा ने किया है। किसने किया है? यहाँ के CM नायब सिंह सैनी ने। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, गवाह संरक्षण योजना ये तीनों ही कहाँ के हैं? हरियाणा राज्य के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करते हैं हम यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलीकोट्टू नामक ढोल बजाने के साथ में होती है? तो कथकली जो कि केरल का लोक शास्त्रीय नृत्य है, इस शास्त्रीय नृत्य की जो शुरुआत होती है वो केलीकोट्टू नामक ढोल होता है उसके बजाने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर के निम्नलिखित में से किस नृत्य में ढोल को नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है? तो पुंगचोलोम ये है मणिपुर का एक नृत्य है। उस नृत्य में पुंगचोलोम ढोल होता है, उसको नृत्य गतिविधियाँ जो होती हैं, मूवमेंट होते हैं, एक भाग के रूप में प्रमुखता से मेनली उसे यूज़ किया जाता है। कहाँ पर? ढोल नृत्य कौन सा है? पुंगचोलोम जो कि मणिपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद निम्न में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था? तो 1950 में। स्वतंत्रता भारत की कब हुई थी? 1947 में।
1943 में, 1948 में मृत्यु हो गई थी किसकी? महात्मा गांधी जी की। नाथूराम गोडसे जी ने इनकी हत्या कर दी थी गोली मारकर 30 जनवरी 1948 को। उसके 2 साल बाद 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? भारतीय संविधान जो है बनकर निर्माण हुआ था उसका। नेक्स्ट अब 1950 में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और 1950 को ही स्वतंत्रता के बाद इसी वर्ष में भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केनरा बैंक ने किस कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो एस के जो मजूमदार हैं वो हैं केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। केनरा बैंक पर मौद्रिक जुर्माना अभी लगाया था किसने? आरबीआई ने लगाया था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारदर्शी तबादलों के लिए किस राज्य की पुलिस ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किसके लिए? पारदर्शी तबादलों के लिए किसने लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल की जो पुलिस ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। राजधानी है कोलकाता। ममता बनर्जी एआईटीसी पार्टी से सीएम है। गवर्नर है डॉक्टर सीवी आनंद बोस। जिले 23 हैं। 294 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 42 और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। मोती झील, मिरिक झील, रविंद्र सरोवर झील, सेंचल झील और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बक्सर टाइगर रिजर्व, लुथियन जीव वन्य अभ्यारण्य यहीं पर है। लोक नृत्य बात करें, काठी, ढाल, छाऊ, ये तीनों लोक नृत्य हैं किसके? पश्चिम बंगाल के। दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिला था। सिलीगुड़ी, हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। पश्चिम बंगाल अपनी सीमा जो है किन किन राज्यों से साझा करता है? 5 राज्यों से। किससे? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और आंध्र प्रदेश, ये असम से अपनी सीमा साझा करता है। कौन सा राज्य साझा कर रहा है? पश्चिम बंगाल कर रहा है। 8वें ग्लोबल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया है। पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। भारत बांग्लादेश जो नियुक्ति की बैठक होगी वो भी कहाँ पर होगी? कोलकाता में। पश्चिम बंगाल का बाउल नृत्य है वो कौन करते हैं? लोक गायक करते हैं। यूनेस्को ऑफ लिटरेचर सिटी का दर्जा कोलकाता को मिला है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की अगर बात करें तो बेंगलुरु में 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित हुआ है। 72 फीट की हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। कहाँ पर? बेंगलुरु की बात करें यहीं पर स्थापित की गई है 72 फीट की हनुमान जी की मूर्ति बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसरो की स्थापना हुई थी। अगर बेंगलुरु की बात करें तो यहीं पर 6वां नंबर का अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया। कहाँ पर? 6वां नंबर का अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? बेंगलुरु की बात करें। पकटुकल नृत्य उत्सव, यक्षगान कहाँ पर मनाए जाते हैं? ये दोनों जो नृत्य उत्सव हैं ये मनाए जाते हैं कहाँ पर? बेंगलुरु की बात करें बेंगलुरु में मनाए जाते हैं। ये दोनों ही नृत्य की बात करते हैं। ये है कर्नाटक की अगर बात करें तो जो अपनी सीमा है वो कितने राज्यों से साझा करता है? ये अपनी सीमा 6 राज्यों से साझा करता है। कितने राज्यों से? 6 राज्यों से अपनी सीमा साझा कर रहा है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक नक्सल मुक्त घोषित करने वाला अपने आप को पहला राज्य बन गया। मतलब कर्नाटक में अभी तक क्या था? नक्सली चल रहे थे, नक्सली होते थे। अब वहाँ पर कर्नाटक को नक्सली मुक्त घोषित कर दिया गया है। किसको? कर्नाटक राज्य को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गोवा की राजधानी पणजी है। प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं गोवा में एकमात्र दूध वाटरफॉल है। यहीं पर सबसे पहले यूसीसी लागू हुआ था। जब आज़ाद भी नहीं हुआ था देश तब से लागू है। उसके बाद अब पहला राज्य बन गया है भारत में यूसीसी लागू करने वाला, जो कि उत्तराखंड राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राहुल भावे जो हैं इन्हें नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार के इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI के प्रबंध निदेशक के रूप में। ये मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं राहुल भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नेशनल को ऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ FPOs के कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, इन्होंने माही नेशनल को ऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ FPOs के कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ये शिवराज सिंह चौहान पूर्व कौन से हैं?
जब यहाँ भी इस टाइम वर्तमान में मध्य प्रदेश के हैं सीएम मोहन यादव बीजेपी पार्टी से। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम थे। धर्मेंद्र प्रधान यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं। सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, जो कि गृह मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को मार्च 2025 में अमेरिकी सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH का निदेशक बनाने की पुष्टि की है? तो जो जय भट्टाचार्य हैं, इन्हें भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को मार्च 2025 में जय भट्टाचार्य को अमेरिकी सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की निदेशक बनाने की पुष्टि की है। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन भी कर लें, जिससे कि आपको आगे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।